शीला फोम्स 1971 में इस कंपनी की हुई शुरुआत और मैट्रेसेस फोम प्रोडक्ट्स में देश की ये दिग्गज कंपनी है। स्लीपवेल, फिदर फोम, लेमिफेक्स जैसे कंपनी के बड़े लीडिंग ब्रांड्स हैं। आइए मैं आपको पहले नतीजे बता दूं। नतीजे आए, कंपनी के आय में कमी रही है 4% की, कामकाजी मुनाफा 25% घटा है, मार्जिन 9.5% से घटकर 7.5% के आसपास, और मुनाफे में भी रही है कमी करीबन करीबन 30% की। और ये नतीजे आए थे शुक्रवार को, 2 अगस्त को करीबन करीबन 6-6:30 बजे शाम को आए थे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गौतम साहब हमारे साथ, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गौतम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने आईआईटी कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूयॉर्क से केमिकल इंजीनियरिंग में आपने मास्टर्स भी किया है। होम कंफर्ट प्रोडक्ट्स और पीयू होम इंडस्ट्री में 40 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव राहुल गौतम सर का है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बताएं सर, नतीजे थोड़े कमजोर दिख रहे हैं हर एक पैरामीटर पर, क्या वजह है कि मुनाफा, आय, मार्जिन सब कम होकर आए इस तिमाही में? जी नमस्कार और नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर। असल में अक्टूबर 2023 में हमने जो हमारा सेकंड कंपेटिटर है कर्लॉन, उसको एक्वायर किया था। तो ये जो नतीजे हैं ये रिफ्लेक्शन है इंटीग्रेशन प्रोसेस के ही। हमारे पास दो तरीके थे। एक तो ये था कि जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है उसे अपना लंबा खींच दें और चलने दें, चाहे वो ईआरपी है या मैन्युफैक्चरिंग है या फ्रंट एंड है। जैसे फॉर एग्जांपल एयर इंडिया और विस्तारा में हो रहा है कि उसको एक आध साल तो गुजर गया और कई साल गुजरेंगे। हमने उसका प्रयास ये किया कि हम उसे 6-7 महीने 8 महीने में सब चीज को इंटीग्रेट करके अमेलगमेट करके तैयार करें। उसके डिसरप्शंस हैं जिनकी वजह से थोड़ा समय लगता है, और अब सब चीज सेटल डाउन हो गई है, तो आगे जो है वो बैक टू नॉर्मल की पोजीशन होनी चाहिए। ठीक बात है। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन की वजह से आपने बताया कि ये सारा इम्पैक्ट आया है, तो सर क्या इस इंटीग्रेशन का इम्पैक्ट इसी क्वार्टर में रहेगा या आगे भी रहने वाला है? अब बचे हुए 3 तिमाहियों के लिए किस तरह का आउटलुक है सर? जी करीब करीब खत्म हो गया। 80-85-90% इंटीग्रेशन का इम्पैक्ट खत्म हो गया। जो ईआरपी है वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो गई। बैक एंड की जितनी और सप्लाई चेन की जो जो फैक्ट्रीज हैं, वेयर हाउसेज हैं, वो सब पूरे इंटीग्रेट हो गए, और फ्रंट एंड की जो स्ट्रेटेजी है वो इन प्लेस हो गई। बल्कि जो सिनर्जीज हैं उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ऑलरेडी महसूस होने लगा है। तो इस क्वार्टर के बीच से लेके और आगे तक बिल्कुल इसको सामान्य माने कि वो स्थिति सामान्य हो गई है। अब आगे इसका बेनिफिट्स ही आएंगे। परफेक्ट। आपके हिस्टोरिकली जो मार्जिन 12 से 14% की रेंज में रहते हैं सर, क्या वापस वहां तक पहुंचने की संभावना है जल्दी? जी जी, साल समाप्त होते होते ये बिल्कुल वहीं पहुंच जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, अब डिमांड के बारे में बात करते हैं। लोकल और ग्लोबल दोनों किस तरह से दिख रही है सर डिमांड इस वक्त आपके प्रोडक्ट्स की? अच्छा, डिमांड थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रेंट जरूर रही है पिछले दिनों में, और ये शायद पूरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं उन सबको भी यही ऐसा ही एक्सपीरियंस हो रहा है। बट ये जो हमारा आने वाला सीजन है, जिसकी शुरुआत जो जो Q3 है वो हाई सीजन माना जाता है, और उसकी शुरुआत जो है वो मिडिल अगस्त से शुरू हो जाती है। उसके आसार नजर आ ही रहे हैं। ठीक रहने चाहिए यही मान सकते हैं, बट अदरवाइज पिछले एक साल भर में तो कंस्ट्रेंड रहे हैं। बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया आपने और विस्तार से अपने नतीजे और आगे के आउटलुक के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। तो इस तिमाही में इंटीग्रेशन की वजह से कुछ नतीजों पर दबाव देखने को मिला है। 70-80% इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। अब कंपनी की अगली तिमाही से परफॉर्मेंस फिर से ट्रैक पर आती हुई दिखेगी, ये उम्मीद करके आप चल सकते हैं इस वक्त शीला फोम से। ये है नंबर्स के बाद तो हल्का सा कमजोर बाजार के मूड माहौल के साथ भी कोई खास